नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। इस वक्त रूबरू कार्यक्रम में हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है किसी परिचय की मोहताज नहीं, डॉक्टर अरविंदर सिंह जी। सर, सबसे पहले चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू वेरी मच। आपको जब भी हम देखते हैं तो रिकॉर्ड बुक हमें याद आ जाती है, क्योंकि आपने इतने कारनामे और इतने रिकॉर्ड आप बना चुके हैं। और आज भी हम जिस चर्चा के लिए यहाँ पर आए हैं और आपकी रिकॉर्ड के बारे में ही बात करना चाहते हैं कि कोई भी नई चीज़ जब आती है तो उसमें ऐसी क्या आपके अंदर एक ललक है कि आप हमेशा उसे सीखना चाहते हैं, उसमें कोशिश करते हैं, उनमें रिकॉर्ड्स आप बनाते हैं। अभी भी हमने देखा कि जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस तरह से पूरे बाज़ार के अंदर आई है और हर क्षेत्र में उसका कहीं ना कहीं एक मुकाम उसने बनाया है और हर क्षेत्र में उसकी उपयोगिता है। आपने भी अपने क्षेत्र में उसकी उपयोगिता को समझा और आप निकल पड़े कोर्स करने। और एक जगह छोड़ो, आपने तो 3 जगह कोर्स के लिए एडमिशन भी लिया, और जिसमें से एक जगह गूगल से तो आपका कोर्स कंप्लीट भी हो चुका है, सर्टिफिकेट आ भी चुका है, और आईआईटी कानपुर से आपका कोर्स और चल रहा है, और साथ में एक अमेरिका की यूनिवर्सिटी में भी आप इसी को लेकर आप कार्यरत हैं। क्या ऐसा क्या मतलब आपके मन में आज वो तमाम दर्शक जानना चाहते हैं, ऐसी क्या झील रहती है आपके मन में कि आप हर चीज़ के प्रति इतने सजग रहते हैं, बिल्कुल उसको एडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं? देखिए, जो मानव मस्तिष्क है, मानव जो ह्यूमैनिटी का जो भी इवोल्यूशन है जी उसका इवोल्यूशन क्यों हुआ? आप देखो, हमने लोहे के टुकड़े को आसमान में उड़ा दिया, हवाई जहाज़ पे बैठ के हम सब घूम जी लेते हैं, जी जी है ना। हमने पनडुब्बियाँ बना ली, तो जी जितनी नीचे फिश नहीं जा सकती उतने नीचे हम और आप चले जाते हैं। जी तो ह्यूमन माइंड हमेशा से बड़ा जिज्ञासु रहा है। ही वॉन्ट्स टू अटेन मोर मोर एंड मोर। उसको आप कितना ही दे दो, है ना। आप हमने चंद्रमा पहुंचे तो हमने कहा नहीं नहीं यार, अब मंगल भी जाएंगे। लोगों ने फिर सूर्य पे जाने का भी प्रोग्राम बनाना शुरू कर दिया कि सूर्य पे जाके देखेंगे। अभी उसके लिए भी सैटेलाइट बनने लगे। तो हम और आप भी तो मनुष्य ही है ना। तो जिज्ञासा तो हमारे अंदर कूट कूट के भरी हुई है ना। जी और जी कहते भी हैं अपने अंदर के बच्चे को मरने मत दीजिए। और जी बच्चे का क्या काम होता है, वो जैसे ही अपन जाते हैं, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। तो जी मेरे अंदर भी शायद वो बच्चा अभी बहुत सारा बाकी रह गया है। जी जी तो कुछ नया आता है तो मैं पूछने लगता हूँ, यार ये क्या है, ये क्या है, ये जी क्या जी है। अब इसके उत्तर कहाँ लेने जाऊँ। जी तो उत्तर देने के लिए आपको बेस्ट चुनना होता है। तो बेस्ट चुनने के लिए अगर हम इंडिया में जाते हैं तो अपने को अगर कोई इंजीनियरिंग या इस तरह की कोई पढ़ाई करनी है जी तो आईआईटी से बेहतर कोई जगह नहीं है। बिल्कुल। तो मैंने उसके लिए जब उनको अप्लाई करा तो आईआईटी कानपुर वालों ने एडमिशन दे दिया। जी फिर अमेरिका में इन सब का पे बहुत काम होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, तो मैंने वहाँ अप्लाई करा। जी तो किस्मत अच्छी थी और प्रोफाइल अच्छा था, तो वहाँ भी एडमिशन मिल गया। जी और फिर साथ में गूगल, तो हम सब गूगलिंग करके ही तो हम पहुँचे इतना सारा। जी तो उधर था तो उसका भी एक अच्छा सा कोर्स था, तो वो सीख लिया। इट इज़ टू बेनिफिट सोसाइटी, जी है ना। क्योंकि जब मुझे आएगा तभी तो मैं उसको अप्लाई कर पाऊँगा अच्छा, ना। क्या कोर्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी दें ताकि कुछ और जो इस क्षेत्र में रुचि रखते हैं वो भी अगर इस कोर्स को करना चाहे तो क्या प्रोसेस रहता है और कोर्स क्यों आवश्यक है? भाई, एआई के बारे में बेसिक नॉलेज तो सभी को है, पर आप जो कोर्स कर रहे हैं उससे ऐसा क्या बेनिफिट मिलेगा जिसकी वजह से उस एआई के अंदर एक अच्छी पकड़ बन पाए? देखिए, पहले तो मैं इस स्टेटमेंट से सहमत नहीं हूँ कि एआई की नॉलेज सभी को है, नहीं है। कुछ लोग जो चैट जीपीटी चला लेते हैं तो उनको लगता है बस ये हो गया है एआई, जी है जी ना। जी। हाँ, बस जबकि उतनी ही नॉलेज उतना ही की। तो अगर हम देखें कि कितने ऐप्स अवेलेबल हैं एआई जी के, तो वो लाखों में हैं। लाखों में से कोई एक ऐप का नाम है चैट जीपीटी। उस चैट जीपीटी के अंदर भी इतने सारे फंक्शंस हैं कि शायद ही कोई ऐसा हो जो बोले कि मेरे को चैट जीपीटी के भी सारे फंक्शंस पता हैं। तो जी ये तो अथाह समुद्र जी है ना। इसके बारे में आप सही फरमा रहे हैं कि एक सुपरफिशियल ज्ञान हो सकता है, लेकिन सुपरफिशियल ज्ञान से आप लोगों का शायद भला ना कर पाए, है जी ना। क्योंकि पहले तो हम ये समझें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या जी है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो सबसे इजी डेफिनेशन है वो ये है कि आप मशीन को ऐसा ट्रेन कर दें कि वो हमारे आपके जैसा सोच सके, जी है ना। अगर मशीन ह्यूमन को बारे में ह्यूमन जैसा सोच सकती है तो वो मशीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड है। लेकिन एक और बड़े मजे की बात है, जी जब भी आप कोई टेक्नोलॉजी बनाते हैं तो वो हमेशा आपको सुपरसीड करती है जी ना। आप वॉक करते होंगे, दौड़ लगाते होंगे, बिल्कुल। कितने किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल लेते हैं? 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, जी बस। जी और कार कितनी तेज चलती है?
80 किलोमीटर प्रति 80, 150, 200, 300 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कार किसने बनाई? इंसान। इंसान ने बनाई। तेज कौन चलता है? अच्छा, कार चलती है। आप जिस स्पीड से आप तैर सकते हैं, शिप और बोट उससे भी तेज चली जाती है। तो उसी तरह से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो मेरे से और आपसे बेहतर सोच पाएगी, और उस वाली सोच को अपने क्षेत्र के अंदर लेकर आना जी है ना, कि अगर मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझता हूँ अच्छे से, तो मैं पेशेंट की डायग्नोसिस को और कैसे बेहतर कर सकूँ, मैं पेशेंट की शेड्यूलिंग और कैसे बेहतर कर उसी सकूँ। सवाल पे आ रहा था मैं जी। कि आपके क्षेत्र में, क्योंकि आप हेल्थ केयर क्षेत्र से आप ताल्लुक रखते हैं, आपके क्षेत्र में आपको क्या लगता है कि एआई की क्या अहमियत है? एआई बहुत इम्पॉर्टेंट, तो क्या बोलूँ ये मस्ट है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो बड़ा मुश्किल होने वाला है, जी क्योंकि अभी जैसे मान लीजिए कोई एक बीमारी की मुझे डायग्नोसिस करनी है, जी और अब मेरे को उसके बारे में पढ़ना है। जी तो आप क्या सोचते हैं कि अगर मेरे को 50 पेपर 100 पेपर पढ़ने हो तो कितना समय लगेगा? एक दिन का एक पेपर भी पढ़ लूँ, 2 भी पढ़ लूँ, तो 25 दिन लग जाएंगे पढ़ने में, अगर 50 पेपर पढ़ने हो। और अगर मुझे एआई आता है तो मैं उन 50 पेपर को एज एन अटैचमेंट डालूंगा, और जो मुझे चाहिए उससे पूछ लूँगा कि सुनो वो फलाने फलाने पेपर का ये वाला जिस्ट निकाल के दे दो, तो वो काम 2 मिनट में हो जाएगा। जी तो इससे क्या हो रहा है कि मैं पेशेंट को बेहतर डायग्नोसिस दे पा रहा हूँ, जी है ना। मैं उस नॉलेज को, जिसको पढ़ पाना शायद 25 दिन कहने के लिए ठीक है, पर 25 दिन कोई पढ़ता है क्या किसी एक केस के लिए? सही बात। लेकिन वो मैं उसको 2 मिनट में दे पा रहा जी हूँ। फिर हमारे यहाँ इमेजेस का बड़ा रोल है। जी जैसे मैंने आपका ब्लड ले लिया, तो ब्लड लेने के बाद मैं उसमें सेल्स देख रहा हूँ ना, तो बिल्कुल उस सेल्स के अंदर कुछ एबनॉर्मेलिटी होगी, तभी तो बताऊंगा कि ये बीमार है और ये नॉर्मल है। जी इसको डायग्नोस करने के लिए भी एआई का बड़ा अच्छा रोल है। जी सोनोग्राफी, सीटी स्कैन, एमआरआई, इन सब के अंदर एआई का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जी और हम जैसे ह्यूमन है ना, तो मैं देखता हूँ किसी को बोलो यार ये क्या हो गया, अरे साहब इंसान है, गलती हो जाती है ना, एक सिंपल सा सेंटेंस आ जाता है ना, सॉरी सर ना, आई अपोलोजाइज, उससे कोई, तो हम ह्यूमन हैं, ठीक है हम गलती करते हैं, लेकिन एआई को अगर आपने 200 पैरामीटर बता दिए ना कि ये 200 पैरामीटर पे काम करना है, तो वो आपसे माफ़ी नहीं 201 मांगता भी नहीं करेगा। हाँ, और 199 भी नहीं करेगा। जी तो ह्यूमन उसमें इसलिए चाहिए कि 200 कौन से करने हैं वो उसको बता सके, है जी ना, और कर वो ह्यूमन से बेहतर देगा। तो एक ये मिक्सचर है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब कुछ कर लेगी, तो भी गलत है। और अगर हम ऐसा सोच रहे हैं कि हम ह्यूमन हैं, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बेहतर कर लेंगे वो भी नहीं होगा। तो ये जी तो ये मिक्स एंड मैच जी है ना। जैसे कि आप कार आपके बिना थोड़ी चलती सही बात। है ना, कार चलाते तो आप ही है ना, लेकिन आपसे तेज चलती है। जी तो उसी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर जो स्टीयरिंग व्हील पर है वो हम चाहिए, ह्यूमंस चाहिए, जी और चलाने के लिए वो टेक्नोलॉजी है। तो ये दोनों जब मिलेंगे तो माशाल्लाह कहाँ से कहाँ पहुँचेंगे। जी एक अच्छे परिणाम मिलेंगे। बहुत बहुत अच्छे परिणाम अच्छा, मिलेंगे। आपके बारे में अगर पर्सनली बात की जाए तो डॉक्टर अरविंदर जी हैं जो काफ़ी जॉली किस्म के व्यक्ति हैं, हमेशा खुश मिजाजी से रहते हैं। हालांकि पूरे दिन बीमार व्यक्तियों को देखते हैं, उसके बावजूद भी खुश मिजाज आप रहते हैं और नई नई चीज़ आप सीखने की आपके अंदर ललक है। ये जो रिकॉर्ड कायम करने का जो आपका एक सिलसिला है, हमेशा हम देखते हैं कि हर 10वें दिन, हम तो न्यूज़ चैनल क्षेत्र से, तो हर 10वें दिन एक खबर आती है कि आज डॉक्टर अरविंदर सिंह जी ने ये करा, आज ये करा। ये मन में भाव कैसे आता है? चलिए, आपने बताया कि बच्चे का मन है, हमेशा कुछ जानने की जिज्ञासा रहती है, इंसान की प्रवृत्ति है, पर हरदम उसके लिए वो रहना, बिल्कुल अपने कंसेप्ट के पीछे डेडिकेटेड रहना कि नहीं मेरे को कुछ सीखना ही है, कुछ करना ही है, और जबकि पूरा शेड्यूल आपका इस तरह का है कि आप पूरे दिन आप व्यस्त रहते हैं, एक अच्छा सा आपका पूरा साम्राज्य है डायग्नोस्टिक नाम से और पूरी ग्रुप ऑफ कंपनीज है, उसके बावजूद भी इन सारी चीज़ों के लिए समय कैसे निकालते हैं? देखिए समय हम सबके पास होता है ना। बड़े सारे लोग टाइम मैनेजमेंट पढ़ने की बात करते हैं, तो टाइम मैनेजमेंट जैसी कोई चीज़ नहीं होती। इट इज़ सेल्फ मैनेजमेंट और माइंड मैनेजमेंट होता है। जी आप जिस चीज़ के लिए समय निकालना चाहते हैं वो निकाल लेते हैं, और जिसके लिए नहीं निकालना चाहते उसके लिए उसके कोई बाद भी हम देखते हैं कि आप आपके परिवार के साथ भी बिल्कुल अच्छे से समय बिताते हैं। जी लोग तो जी इस पशुपेश में है कि हम परिवार को समय देंगे, काम करें, वो कहते हैं कि ये समय नहीं मिल पाया, ये समय नहीं मिल पाया। आज युवाओं को क्या सीख देना चाहते हैं कि भाई अपने समय का कैसे उपयोग करें और जो अपने मन की जिज्ञासा है उसे भी कैसे शांत कर सके, अपने काम में भी आप नंबर 1 है,
वो भी कैसे कर पाए, परिवार को भी समय, ये सारी चीज़ों के बारे में आज युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखो, मेरा बर्थ है 71 का, 1971 का, और 1990 से 1990, 19 साल का था तब मैं। और जिन युवाओं से आप मुझे मुखातिब होने के लिए कह रहे हैं वो लोग इसी एज ग्रुप के हैं सब। तो तब से लेकर आज तक ऐसा कोई दिन नहीं गया होगा जब मैंने मेडिटेशन ना करा हो, अध्यात्म, है ना। तो अध्यात्म आपको अपने साथ कंफर्टेबल करता है। आपने चूंकि एक सूत्र पूछा कि भाई क्या बता दें उनको, तो अगर आपको सेल्फ स्टार्ट इंजन चाहिए ना, तो अध्यात्म का मतलब क्या है, ये 2 शब्दों से बना है, अध्ययन, अध्य, और आत्म मतलब स्वयं। स्वयं का अध्ययन, स्वयं पर फोकस, इसको आध्यात्म कहते हैं, है ना। अब इसके लिए कुछ अंग्रेजी के टर्म्स भी हैं, माइंडफुलनेस, सेल्फ अवेयरनेस, बहुत सारे टर्म्स आएंगे। लेकिन अगर आपको जीवन में सफलता लेनी है ना, और अगर आपको मोटिवेशन लेने की ज़रूरत बाहर से पड़ रही है, तो आप मान के चलो बाहर से लिया हुआ मोटिवेशन वो 2 दिन से ज़्यादा नहीं चलता, है ना। ये स्नान की तरह है, जैसे हमें शरीर को साफ करने के लिए रोज़ नहाना पड़ता है, वैसे ही मोटिवेशन रोज़ अंदर से लाना पड़ता है। और उसके लिए आपका जो कनेक्शन है ना, वो सुपर पावर से होना ज़रूरी है। अब जैसे मैं अध्यात्म की बात करूंगा तो वो लोगों को बाबा जी याद आ जाते, वो दाढ़ी बढ़ाकर और ऐसे, है ना। तो बिल्कुल अध्यात्म का मतलब वो बिल्कुल भी नहीं है। अध्यात्म का मतलब ही यही है कि आप इस संसार को बेहतर से बेहतर एक्सप्लोर कर सकें। कैसे बेहतर आप एक्सप्लोर करेंगे? आपको जो काम दिया गया है उसको पूरी शिद्दत से कर देना। आप बिजनेस करने बैठे हैं, पूरी शिद्दत से करना चाहिए। जिस परिवार के साथ आप हैं उनको समय दीजिए, उनसे प्रेम करिए। जिस सोसाइटी के लिए आप हैं उनके लिए मैक्सिमम अच्छा कर दीजिए। जो आपके लिए नॉलेज का लिए कुछ आ रहा है तो उसको मैक्सिमम डेप्थ में जाके पढ़िए, है ना। 3 इडियट्स का था ना वो, कि डिग्री सर्टिफिकेट के लिए मत पढ़ो, एक्सीलेंस के लिए पढ़ो। तो डिग्री सर्टिफिकेट तो अपने आप ही आ जाता है ना, मैं किसी सर्टिफिकेट के लिए थोड़ी पढ़ रहा होता हूँ, मैं तो अपना मजे से काम कर रहा होता हूँ। तो उसका एक पार्ट है। सर्टिफिकेट आ जाता है तो आपको बता देता हूँ, सब सर्टिफिकेट ये वाला भी आ गया। तो इन दैट वे अपने अंदर के व्यक्तित्व को पहचाने। आप यूनिक हैं, हर एक आदमी अपने आप में यूनिक है। उसके लिए मेरे सूत्र बताने से आपका भला नहीं होने वाला, क्योंकि सूत्र तो अभी आप इंटरनेट पे भी ढूंढने जाएंगे तो 2000 मिल जाएंगे, है ना। आपको अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस समझनी होगी। और एक चीज़ मैं आपको बहुत पक्के से बता देता हूँ, 100% बता देता हूँ, आप दुनिया में कितने ही इंटेलिजेंट हों, आपके पास कितनी ही अपॉर्चुनिटी हों, अगर आप फोकस्ड हार्ड वर्कर नहीं हैं तो वो सब खत्म हो जाएगा। और आपके पास जहाँ पर जो भी है आप वहीं से शुरू कर लें और बिल्कुल फोकस होकर हार्डवर्क कर लें तो पक्का पहुंचेंगे। जी, तो हमारी विशेष मुलाकात थी डॉक्टर अरविंदर जी से, जिन्होंने बिल्कुल यहाँ पर एक नया मुकाम और कीर्तिमान इन्होंने हासिल करा है। एआई इंटेलिजेंस के अंदर कुछ सर्टिफिकेट्स इन्होंने प्राप्त करे हैं और कुछ जगह पर अभी भी डिग्री का कोर्स यहाँ पर चल रहा है। 8 सेशन का कोर्स है, जिसमें 3 सेशन आपके आईआईटी से भी हो चुके हैं और 6 सेशन का कोर्स अमेरिका यूनिवर्सिटी, जिसमें भी 3 सेशन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। बहरहाल उनके इंटरव्यू हम बाद में और लेंगे इनसे, पर इन्होंने बहुत अच्छी बात करी कि फोकस्ड वर्किंग जो युवाओं के लिए बिल्कुल अच्छी सीख इन्होंने दी है कि आत्म का अध्ययन, अगर आप खुद का अध्ययन करेंगे और फोकस्ड वर्किंग अगर आप करेंगे तो निश्चित तौर पर आप भी सफलता पा सकते हैं। ऐसा ही जोली चेहरा और ऐसा ही नूरानी जो चेहरा है वो आपका भी हो सकता है, आप भी मुकाम पा सकते हैं। तो जुड़े रहने हमारे साथ, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़। RK Property Consultants. All you need to know, Udaipur UIT Convert STO, Rico Convert Plots, Agriculture Land available in Udaipur. बनाइए आशियाना हमारे साथ, जियो जिंदगी अपनों के साथ। RK Property Consultants लाया है श्री पद्मावती विहार, वह भी शहर के बीचों बीच, जहां आपको मिलेंगे UIT कन्वर्टेड प्लॉट, वो भी 150 फीट रिंग रोड, 60 फीट लिंक रोड, 100 फीट लिंक रोड, स्टेप बाय स्टेप स्कूल के नजदीक। विशेषताएं: हरा भरा वातावरण, आबादी के नजदीक, पेट्रोल पंप के पास, डेवलप एरिया, महादेव मंदिर, नियर बाय ऑल ट्रांसपोर्टेशन। श्री पद्मावती विहार सेक्टर 14 UIT कन्वर्टेड प्लॉट, 90% लोन सुविधा के साथ, जहां से स्कूल, कॉलेज, सब्जी मंडी और हॉस्पिटल सब कुछ मात्र 5 मिनट से भी कम दूरी पर।
हाथों हाथ रजिस्ट्री। तो आज ही प्लॉट और मकान बुक करवाइए, पहले आए पहले पाए। विजिट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन RK प्रॉपर्टी कंसल्टेंट, स्टार टावर, बी साइड, होटल आकृति, संगजी विहार, तितरेड्डी, बांसवाड़ा, सलुम्बर रोड, उदयपुर। मोबाइल नंबर 9992993027, 8742801244। आवनी पधारो सा, आवनी पधारो, पधारो रे केसरिया बालम। आवनी पधारो मारे देश रे केसरिया बालम। आवनी पधारो मारे देश केसरिया बालम।